बातें कर रहा है कि मेरे परिवार वालों को बचा लो, ये क्या हुआ है। और वहीं एक और बड़ी जानकारी, लुंगटा पावर प्रोजेक्ट के पास बादल फटा है। 20 मजदूरों के बहने की खबर आई है, 2 के शव बरामद किए गए हैं। एक और बड़ी मुसीबत ये हिमाचल के 5 जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने जिसमें आप देख सकते हैं धर्मशाला में बादल फटने से तबाही आई है। लुंगटा पावर प्रोजेक्ट के पास ये बादल फटा है। 20 मजदूरों के बहने की खबर है, इसमें 2 के शव बरामद कर लिए गए हैं। हिमाचल के 5 जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए यहाँ पर हिमाचल के धर्मशाला में बादल फटा है। धर्मशाला में बादल फटा जिसके बाद बड़ी तबाही आई है। पानी का बहाव आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि 20 मजदूर इसमें बह गए हैं, 2 के शव बरामद कर लिए गए हैं और बड़ी तबाही। आप देखिए ये एक ट्रक, एक टेम्पो बीच में आपको नजर आएगा जो किसी मानो खिलौने की तरह, ये घर है या टेम्पो है इसको समझ पाना इस वक्त मुश्किल है, लेकिन ये पूरी तरीके से एक खिलौने की तरह बहता हुआ जाता नजर आ रहा है जो पानी में डूब चुका है। और इसी के साथ ये बयां कर रहा है कि तबाही की तस्वीरें आप देखिए, ये एक टेम्पो है जो पानी में बहता हुआ जा रहा है और इसी के साथ बयां कर रहा है कि ये भाव कितना तेज है। और ये लहरें आप देखिए जो खिलौने की तरह बड़े वाहनों को इस तरीके से अपने साथ चपेट में लेकर जाता हुआ ये बहाव नजर आ रहा है। और वहीं दूसरी तरफ हिमाचल के कुल्लू में भी बादल फटा है। कुल्लू में बादल फटने से 2 से 3 लोग बह गए हैं। अचानक आए सैलाब में 4 घर भी बहे हैं, ये जानकारी आ रही है। अचानक आए सैलाब में 4 घर भी बह गए हैं। कुल्लू में बादल फटा, 2 से 3 लोग जो हैं वो बह गए और 4 घर भी बह गए हैं। अब सोचिए, घर बह गए ताश के पत्तों की तरह। इसी से अंदाजा लगाइए यहाँ पर ये जो पानी का रौद्र रूप है ये कितना खौफनाक है, जो घरों को भी अपने साथ बहता हुआ ले जा रहा है। 4 घर बहे हैं, बादल फटा कुल्लू में। इसी के साथ बताया शुरुआत में गया कि 2 से 3 लोग जो हैं वो इसमें बह गए हैं, लेकिन इसी के साथ खबर सामने ये भी आ रही है कि कुछ घर भी इसमें बह गए हैं जिससे बड़ा नुकसान हुआ है। घर के घर पानी में बह जा रहे हैं। इसी से अंदाजा आप लगाइए कि पानी का बहाव इस वक्त क्या है, बादल फटने से कैसे तबाही आई है। जब भी बादल फटता है तो एक बड़ा सैलाब पानी का आता है जो अपने इर्द गिर्द कुछ नहीं देखता है और सब कुछ अपने आगोश में लेते हुए आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। और बिल्कुल वही तस्वीरें जो है इन दिनों कुल्लू से देखी जा रही हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने, दोनों ही जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये धर्मशाला की तस्वीरें जहां पर अभी अभी बादल फटा है, जिसके बाद ये बड़ा सैलाब आया पानी का। इसमें ट्रक बहता हुआ नजर आ रहा है। पानी का सैलाब देखिए, इसे देखकर तस्वीरों से ही डर जो है वो महसूस होने लगता है कि कैसा ये सैलाब है और आसपास घर हैं, उन्हीं के सामने से यहाँ पर ये पानी बहता हुआ जा रहा है, जिसके बाद बड़ी तबाही जो है वो आसपास के इलाके में मची हुई है। उसके बाद दूसरी तस्वीर आपके सामने, दूसरी तस्वीर को देखिए, यहाँ पर ये कुल्लू की तस्वीर है जहाँ पर आसमानी आफत आई और बादल फटा यहाँ पर भी, जिसके बाद यहाँ पर कुछ लोग बहे हैं और साथ ही साथ कुछ घर जो हैं वो भी इस सैलाब में बह गए हैं। अब सोचिए जरा, घर, ट्रक, बड़े वाहन जो है वो मात्र एक खिलौने की तरह इस पानी के साथ चले जा रहे हैं, जिसे देखकर हर कोई हैरान है कितना ज़्यादा बड़ा सैलाब ये है जो इतनी बड़ी आफत अपने साथ लेकर आया है। कुदरत का कहर जो बरप रहा है। ये पहाड़ी इलाके जो अमूमन बेहद खूबसूरत नजर आते हैं, जहाँ पर टूरिस्ट अपना अच्छा वक्त बिताने के लिए, कुछ यादों के लिए जाते हैं, और उन्हें पहाड़ी इलाकों में इस वक्त जो हालात बने हुए हैं वो बेहद ही ज़्यादा चिंताजनक हैं, दयनीय हैं। और इसी के साथ यहाँ पर लगातार ये तस्वीरें जो है वो खौफजदा भी कर रही हैं। और चलिए अब अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगियों का रुख करेंगे। देहरादून से हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन हैं और साथ ही मनाली से हमारे सहयोगी कमलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सचिन का रुख करना चाहूँगी। सचिन, बादल फटने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और बादल जब फटता है तो साथ में बड़ी तबाही आती है, बड़ा सैलाब जो है वो पानी का आता है जो अपने साथ सब कुछ बहते हुए ले जाता है। क्या फिलहाल अपडेट है? देखिए, अगर उत्तराखंड के पक्ष में अगर बात करी जाए, यानी आपने देखा होगा ग्लोबल वार्मिंग से कहीं ना कहीं इस उत्तराखंड का जो वेदर है उस पर जो है इफेक्ट पड़ा है। अब वही बात करी जाए, ठीक है विकास भी जरूरी है, लेकिन जिस तरीके से विकास को लेकर अगर बात करें तो विकास को लेकर जो है जहां तक बताया जाता है, क्योंकि जगह जगह से हम वार्ड इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक की अगर बात करी जाए, क्योंकि डेवलपमेंट तो हो रहा है लेकिन विनाश को चुनौती कहीं ना कहीं दी जा रही है, क्योंकि ब्लास्टिंग जगह जगह की जा रही है, सड़कें बनाई जा रही है, सड़क बननी भी जरूरी है, लेकिन एक दायरा, एक सीमा जरूरी है कि किस तरीके से काम, क्योंकि जो भी अगर काम होता है तो उस पर जो है किस तरीके से हम प्लानिंग करते हैं। लेकिन अगर हम उत्तराखंड की बात करी जाए तो जिस तरीके से बादल फटने की तमाम घटनाएं आ रही है,
चमोली की बात करी जाए, जिस तरीके से आपने देखा बीते महीने की अगर बात करी जाए तो नंदप्रयाग में जो है बादल फट जाता है, गदेरा उफान पर आ जाता है। लेकिन वहीं अगर मौसम की बात करें, क्योंकि बारिश लगातार उत्तराखंड में देखने को मिल रही है, यानी आज 26 तारीख है, ये 26 जून है, हम 27 की बात करें, 28 की बात करें, क्योंकि मानसून शुरू हो चुका है। अगर हम सरकार की बात करें, आपदा प्रबंधन की विभाग की बात करी जाए, देखिए सरकार ने अपनी पूर्ण रूप से तैयारी कर रखी है, आपदा प्रबंधन ने अपनी पूर्ण रूप से तैयारी कर रखी है, क्योंकि चारधाम यात्रा यहाँ पर भी चल रही है। हम अगर देहरादून की बात करते हैं, देहरादून का बिल्कुल जिस तरीके से जो है ड्रेनेज सिस्टम की हम बात करें, ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल कमजोर पड़ा हुआ है, क्योंकि स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों का जो पैसा है वो अधिकारी डका जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जांच का विषय है। अगर बात करी जाए, हम जिक्र करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है, अगर हम यहाँ पर जो रिस्पना का जो फ्लाईओवर है, इसके नीचे रेलवे जो ग्राउंड पड़ता है, वहां पर कई महीनों से, यानी कई महीनों से यहाँ पर पानी जमा हो रखा है। आपने देखा होगा कि रेलों के साथ जो है किस तरीके की जो है घटनाएं सामने आती है। लेकिन इस पर जो है हम प्रशासन की बात करें, क्योंकि यहाँ पर जिस अधिकारी ने जो हमारे चैनल को यानी लेटर भेजा है, तो उसने जो है जो जिलाधिकारी देहरादून है उनको भी जो है शिकायत दर्ज कर चुके हैं, और साथ ही नगर निगम को भी दर्ज कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि हादसों को चुनौती दी जा रही है, जानबूझकर चुनौती दी जा रही है, क्योंकि सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, लेकिन सरकार के अधिकारी उस तरीके से काम यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन बादल फटने की घटनाएं काफी दुखद है, चाहे नैनीताल की बात करी जाए, चाहे चमोली की बात करी जाए, चाहे नंदप्रयाग की बात करी जाए, तमाम ऐसी घटनाएं जो है क्योंकि बरसात में देखने को मिलती है। लेकिन हमें जो है कहीं ना कहीं जो है हिदायत बरतनी होगी। देखिए चारधाम यात्रा यहाँ पर चल रही है, तो सबसे पहले जो है ठीक है सचिन, आएंगे आपके पास। फिलहाल कमलेश का रुख कर लेते हैं। कमलेश, इस वक्त हालात वाकई में बेहद गंभीर हैं, अलग अलग जगहों पर